अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। आज हमने डिस्कस करना है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वैन डर वाल इक्वेशन। हम चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रहे थे, इंटरमीडिएट पार्ट 1 केमिस्ट्री, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ के आए हैं। और जो आज का टॉपिक है हमारा वो है वैन डर वाल इक्वेशन। अगर इसको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट ये हमारे इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 का जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा और लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन है। ये पेपर में आ भी जाता है, नहीं भी आता, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर लेंथी देखा जाए तो सबसे ज्यादा चैप्टर नंबर 3 में गैसेस वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंगर जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है वैन डर वाल इक्वेशन। हमने इस वैन डर वाल इक्वेशन को करना है। तो इससे पहले आपने एक चीज पढ़ी थी, जनरल गैस इक्वेशन, और आज हमने उसको डिस्कस करना है। जनरल गैस इक्वेशन डिस्कस क्यों करना है? क्योंकि इस इक्वेशन को गलत किया गया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में। हमारे पास दो फॉल्टी अजम्पशन थे। जनरल गैस इक्वेशन वो पता है आपको क्या होती है? पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये थी हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन। अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक दो फॉल्टी अजम्पशन थे, उन दो फॉल्टी अजम्पशन को गलत किया गया था। उन दो फॉल्टी अजम्पशन को गलत किया गया था, लेकिन हमने इसमें और इस इक्वेशन को भी गलत किया गया था। हमने यहाँ करेक्शन करनी है, दो चीजों को करेक्शन करनी है। एक है मेरे पास प्रेशर और दूसरा वॉल्यूम। इन दोनों चीजों की हमने वैन डर वाल इक्वेशन में करेक्शन करनी है। तो सबसे पहले जो चीज हम वो है ड्यू टू फॉल्ट अजम्पशन ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। हमारे पास दो अजम्पशन थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जिनको गलत किया गया था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी आप इसको KMT से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। द करेक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। हमने दो चीजों की करेक्शन करनी है, प्रेशर और वॉल्यूम की। इज डन बाय वैन डर वाल इक्वेशन। और इसको क्या कहा? वैन डर वाल इक्वेशन ने सही किया था इसको, वैन डर वाल। और ये जो वैन डर वाल था ये आप साइंसदान था। जो ये वैन डर वाल था ये कौन था? एक साइंसदान था वैन डर वाल। ये एक साइंसदान था वैन डर वाल। अब दो चीजों की हमने करेक्शन करनी है, प्रेशर और वॉल्यूम की। सबसे पहले हम देखें, इसने कहा था कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हमने दो फॉल्टी अजम्पशन पढ़े थे कि जो गैस के मॉलिक्यूल है वो उसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में गलत किया गया था, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं। लेकिन वैन डर वाल के मुताबिक वैन डर वाल इक्वेशन में इसको सही किया गया था। सही क्यों किया गया था? इसने कहा था कि जब हम गैस के मॉलिक्यूल पर हाई प्रेशर लगाते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। जब हाई प्रेशर लगाएंगे तो ये गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब आएंगे। जब एक दूसरे के करीब आएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। इसको गलत नहीं किया गया था, इसको काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में गलत किया गया था कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन इसके मुताबिक वैन डर वाल इक्वेशन के मुताबिक इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत होती है। पहला ये पॉइंट था, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। ये पहला पॉइंट था कि जो गैस के मॉलिक्यूल है ये इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। ये कहा गया था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक। तो हमने कहा था जी बिल्कुल सही है। लेकिन जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया वैन डर वाल इक्वेशन, लेकिन इसने कहा था कि जो गैस के मॉलिक्यूल है इनमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। पहला पॉइंट ये था। उसके बाद कहा था कि आपका जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक कंटेनर में बंद किया गया है। हमारे पास ये सारे गैस के मॉलिक्यूल का जो ये वॉल्यूम था ये था एक्चुअल वॉल्यूम।
अब गैस के वॉल्यूम की निस्बत जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वो निग्लिजिबल होता है, हम उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पास ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं हम इनको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें भी थोड़ी बहुत रिएक्शन हो रही है, हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जो निगलेक्ट होता है ये निग्लिजिबल से होता है। निग्लिजिबल का मतलब होता है कि किसी चीज को नजरअंदाज किया जाए। हम गैस के मॉलिक्यूल के जो उनका जो वॉल्यूम होता है, एक्चुअल वॉल्यूम होता है, उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें भी थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो रही है, उनको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। ये दो पॉइंट थे जिनको गलत किया गया था किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, लेकिन जो था हमारे पास वैन डर वाल, उसके मुताबिक ये दोनों पॉइंट सही थे, इनको सही कहा गया था। सबसे पहला पॉइंट जो था हमारे पास हमने करेक्शन कर लिया वो है वॉल्यूम। सबसे पहले पॉइंट वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम की करेक्शन कर ली है, वॉल्यूम करेक्शन। ये था मेरे पास पहला पॉइंट, वॉल्यूम की करेक्शन। अब देखो वही वाली बात आ गई, गैस के मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, इसको गलत कहा गया था किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में, लेकिन इसमें इसको सही कहा गया था। इसने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल में थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होती है। मेरे पास ये एक कंटेनर है, क्या है, एक कंटेनर है, ये क्या है, एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने गैस के मॉलिक्यूल को बंद कर दिया। अब ये मेरे पास क्या है, गैस के मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने क्या किया, इस कंटेनर के अंदर बंद कर दिया। अब यहां पे लगा हुआ है एक पिस्टन, ये क्या लगा हुआ है, एक पिस्टन लगा हुआ है। अब मैं गैस के मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसकी बात करूं तो यहां पे इसका वॉल्यूम होगा ऊपर वाली साइड पे 700, इसका वॉल्यूम है 700 ml मिलीलीटर, इसका वॉल्यूम है। अगर मैं इसके नीचे वाले पॉइंट की बात करूं तो इसका वॉल्यूम है 10 ml। हमने कहा कि ठीक है, गैस का के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम हमें दिया गया, हमें शुरू में बताया गया तो इसका वॉल्यूम था 700 ml, और नीचे हमने देखा इसका वॉल्यूम था 10 ml। ये एग्जैक्ट चीजें नहीं कर रहे हम, ये हम जस्ट सपोर्ट कर रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं। तो इस फिर क्या हुआ, फिर देखा कि वही गैस का कंटेनर आ गया, वही गैस के मॉलिक्यूल का कंटेनर जिसके अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल बंद कर दिए। अब यहां पे तो इसका 700 ml इसका वॉल्यूम था, लेकिन जैसे इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम इसका आ गया यहाँ पे, ये गैस के मॉलिक्यूल को यहां पे ले आया, तो तब इसका वॉल्यूम क्या था, इसको फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क किसको पड़ेगा, इसको पड़ेगा। तो ये तो हमारे पास 10 ml। अब इसके ऊपर प्रेशर लगा, हाई प्रेशर लगा, तो क्या होगा, ये आ गया हमारे पास 200 ml, इतना वॉल्यूम आ गया। मतलब कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम इसको गलत नहीं कर सकते, इसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन हो रही है। जैसे हमने इसके ऊपर हाई प्रेशर लगाया तो क्या हुआ, ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या हुआ, नीचे आ गए। जैसे हमने ऊपर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और हाई प्रेशर लगाया तो गैस के मॉलिक्यूल्स नीचे आ गए। तो हम इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं यार, ये मतलब हमारे पास पॉइंट सही है। किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में इस पॉइंट को गलत किया गया था, हम इसको गलत नहीं कर सकते। देखो पहले 700 ml था, जैसे हमने प्रेशर लगाया तो क्या होगा, 200 ml लगाया गया, 200 ml तक आ गया, और इस पॉइंट को फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी जगह पे सही है, वही रहेगा जो पॉइंट है, तो हम इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो जो चीजें हमने यहाँ पे की है, इन चीजों को, जो चीजें हमने समझी है वही हम पे यहाँ पे लिखेंगे। द करेक्शन ऑफ वॉल्यूम is done due to faulty assumption of assumptions of kinetic molecular theory। ये थी मेरे पास किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की फॉल्टी असम्पशन।
अब इसको सही किया गया, वेंडर वाल इक्वेशन में इसको पॉइंट को सही किया गया था। उसके बाद आता है कि जो आपकी ये पॉइंट है, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती, लेकिन हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये पॉइंट इसको सही किया गया था। फॉल्टी असम्पशन है, उसमें हमने वॉल्यूम की कनेक्टिंग मॉडिफिकेटर की वजह से फॉल्टी असम्पशन में वॉल्यूम की करेक्शन करनी है, पहला पॉइंट। उसके बाद हमने करेक्शन की इसकी, फिर पता चला व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, व्हेन गैस इज कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड कैन बी नेग्लेक्टेड। क्या हम गैस को निगलेक्ट कर सकते हैं? कैन बी नेग्लेक्टेड। हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, तो ये बताया। फिर आया बट, मगर व्हेन गैस ऑफ द एक्चुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। हम गैस के वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत होती है। अगर इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना होती तो फिर हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती थी तो वो कनेक्टिंग मॉलिक्यूल था, उसने इसको गलत किया था। लेकिन इस इक्वेशन के मुताबिक वैन डर वाल्स जो साइंसदान था, इसको सही किया गया था। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, थोड़ी बहुत होती है, जब हम ऊपर टाइप प्रेशर लगाएंगे तो इसमें थोड़ी बहुत अट्रैक्शन होगी। इसके बाद आता है जो एक मेन चीज है, फार्मूला। उस फार्मूले को आपने समझना है। अगर उस फार्मूले की आपको समझ आ गई तो आपने सारा कुछ कर लेना है। अगर उस फार्मूले की आपको समझ नहीं आई तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये फार्मूला वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री प्लस बी। अब ये फॉर्मूला है क्या? वी वेसल क्या है, वी फ्री क्या है, बी क्या है, इन सारी चीजों को हमने बताना है कि वी वेसल क्या है, वी फ्री क्या है, बी क्या है। वो आज यहां पर हमने बताना है वी वेसल क्या और वी फ्री क्या और बी क्या है। इन सारी चीजों को हमने क्या करना है, बताना है यहां पे। वी वेसल का मेरे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वेसल, ये मेरे पास टोटल वॉल्यूम है वेसल, टोटल वॉल्यूम वेसल। तो वी फ्री होता है मेरे पास द वॉल्यूम अवेलेबल ऑफ द गैस, द वॉल्यूम अवेलेबल ऑफ द गैस। बी होता है मेरे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, बी होता है मेरे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो ये था मेरे पास वॉल्यूम का जो फार्मूला मेरे पास, वी वेसल क्या है, वी फ्री क्या है और बी क्या है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, एक और चीज ऐड करेंगे, मोल्स ऑफ वॉल्यूम, मोल्स ऑफ वॉल्यूम ऐड करेंगे। जो मेरे पास फार्मूला था वो था वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री माइनस बी। ये था मेरे पास फार्मूला वॉल्यूम करेक्शन का, जो फॉर एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वॉल्यूम, हम इसको वॉल्यूम के लिए यूज करेंगे, मोल्स ऑफ वॉल्यूम। ये जो एन है ये क्या करूंगा मैं, इसमें पुट कर दूंगा, यहाँ पे बी के साथ लगाऊंगा और ये एन बताऊंगा मैं कि एन क्या होता है, ये क्यों लगाया मैंने। तो आएगा मेरे पास वी वेसल इज इक्वल टू वी फ्री प्लस, सॉरी यहां पे आना था प्लस
एन बी। तो ये आ गया मेरे पास फार्मूला, इसको मैं दूंगा नाम इक्वेशन नंबर 1 का। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। और जो आपका एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है ये आपके मोलर वॉल्यूम से 4 गुना ज्यादा बड़ा होता है, आपके मोलर वॉल्यूम से 4 गुना बड़ा होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो है। द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम the excluded volume of the actual volume, आपके एक्चुअल वॉल्यूम से क्या कितना बड़ा होता है, 4 गुना बड़ा होता है। एक्चुअल वॉल्यूम द एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम is the 4 times of the molar mass, molar volume is the 4 times of the molar volume, आपके मोलर वॉल्यूम से 4 गुना बड़ा होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम होता है B इज इक्वल टू 4 VM। ये था हमारे पास एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। V इज इक्वल टू 4M, जो मेरे पास VM है वेयर यहाँ पे जो VM है ये है मेरे पास मोलर वॉल्यूम। क्या है मेरे पास? मोलर वॉल्यूम। तो इसको मैंने कर लिया, ये था मेरे पास वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ करेक्शन, हमने वॉल्यूम की करेक्शन कर ली, बस इतनी सी बात है। और ये वाले चीज आपने याद रखनी है, वॉल्यूम की करेक्शन कैसे करते हैं और किन 2 चीजों को गलत किया गया था और वो किस चीज में हमने 2 चीजों को सही किया, वो था वैंडरवाल। वैंडरवाल इक्वेशन में हमने 2 चीजों को सही किया था, जिन 2 चीजों को किनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में गलत किया गया था। तो उसके बाद हम करेंगे जो पहला पॉइंट हमने किया आपका जो था वॉल्यूम करेक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन के बाद हमने जो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चीज की जिसे हमने करेक्शन करनी है वो है मेरे पास वॉल्यूम प्रेशर, सॉरी प्रेशर ऑफ करेक्शन। प्रेशर करेक्शन की हमने क्या करनी है? करेक्शन करनी है, प्रेशर की हमने करेक्शन करनी है। प्रेशर समझना चीज को लाजमी होता है, उतना लिखना नहीं लाजमी होता। अगर आपको चीजों की समझ आ जाएगी तो लिखना बहुत आसान है, अगर आपको चीजों की समझ ना आएगी तो आप किसी भी चीज को लिख नहीं सकते। तो लिखना हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको समझना भी इंपॉर्टेंट है, लिखना भी इंपॉर्टेंट। तो ज्यादा बेसिक जो चीजें हैं वो समझनी है। ये था मेरे पास प्रेशर करेक्शन और वो था मेरे पास वॉल्यूम करेक्शन, ये चीजें हमने की है। और याद रखना कि एक चीज जो रह गई है वी वैसल, वी फ्री और बी, ये क्या चीजें हैं? देखो मेरे पास एक कंटेनर है, ये क्या है? एक कंटेनर है और इसमें गैस के क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है और ये मेरे पास एक गैस का मॉलिक्यूल है। और याद रखना आपके मॉलिक्यूल इतने बड़े नहीं होते, वैसे आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ फार्मूले के मुताबिक। और ये जो इन मॉलिक्यूल के दरमियान खाली जगह है, इन मॉलिक्यूल के दरमियान जो खाली जगह है, इसको मैं नाम दूंगा वी फ्री का। किसका नाम दूंगा? वी फ्री। वी फ्री लिखा मैंने। और जो ये मॉलिक्यूल है ये वाले, इसको मैं नाम दूंगा बी का। इसको मैं किसका नाम दूंगा? बी का। ये बी आया। और वी वैसल होगा कि आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आया है, आपके पास टोटल वॉल्यूम कितना आया है, इसको मैं नाम दूंगा वी वैसल का। तो ये था मेरे पास फॉर्मूला। ऐसे जो प्रेशर है उसकी हमने क्या करनी है? करेक्शन करनी है। फिर देखो मेरे पास एक कंटेनर है, ये क्या? मेरे पास एक कंटेनर है, ये मेरे पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में जो गैस के मॉलिक्यूल है उनको मैं रिप्रेजेंट करता हूं ए। ये मेरे पास ए टाइप का मॉलिक्यूल है और इस ए टाइप के मॉलिक्यूल को चारों तरफ से बी टाइप के मॉलिक्यूल ने क्या किया? घेरा हुआ है।
ये बी टाइप का मॉलिक्यूल है, इधर भी बी टाइप का मॉलिक्यूल है, इधर भी बी टाइप का मॉलिक्यूल है, और इधर भी बी टाइप का मॉलिक्यूल है, और इन चारों ने बी ए टाइप के मॉलिक्यूल को घेरा हुआ, बी टाइप के मॉलिक्यूल ने, और ये बी टाइप मॉलिक्यूल है, इन्होंने घेरा हुआ ए टाइप के मॉलिक्यूल। अब देखो, एक मॉलिक्यूल है दरमियान में चारों तरफ से लोगों ने इसको घेरा हुआ है, क्या उस पे जो फोर्स लगेगी, नेट फोर्स लगेगी, वो कितनी होगी? वो होगी 0। देखो, ये ए वाला टाइप मॉलिक्यूल था, इसने फोर्स लगानी है, इसने क्या करना, दीवार के साथ फोर्स लगानी। जो ए वाला टाइप का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे फोर्स लगेगी, बी टाइप का मॉलिक्यूल, और यहाँ पे बी टाइप का मॉलिक्यूल, यहाँ पे बी टाइप का मॉलिक्यूल। जब ये ए टाइप का मॉलिक्यूल फोर्स लगाएगा तो जो ये मॉलिक्यूल है, 3 मॉलिक्यूल बी के, ये इसको जितने इसमें फोर्स लगानी है उतनी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये इसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं। जब आप फोर्स अकेले में फोर्स लगाते हो तो फोर्स बहुत ज्यादा लगती है, जब आपको पीछे से कोई खींच रहा होगा तो जितनी आप फोर्स लगाना चाहते हैं उतनी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये तीनों एक टाइप के मॉलिक्यूल के पीछे की तरफ से खींच रहे हैं, जितनी ये फोर्स लगाना चाह रहा है उतनी फोर्स नहीं लग रही। और जो गैस के मॉलिक्यूल का मैं पीछे पीछे भी बता गया, जो गैस के मॉलिक्यूल ये आपस में भी टकराते हैं, और जो दीवार होती है कंटेनर उसके साथ भी टकराते हैं। द कोलाइड विद वन एनर्जी विद वॉल ऑफ द कंटेनर, जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो गैस का मॉलिक्यूल है ए, इसकी नेट फोर्स जो है वो कितनी होगी? 0 होगी। तो ये बार हमें चीजें लिखनी है, बेसिक चीजें जो है, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल, व्हेन द गैस मॉलिक्यूल ऑफ ए टाइप, जो ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं, ए टाइप ए टाइप इज इन द सेंटर, इज इन द सेंटर, जो ए टाइप का मॉलिक्यूल वो क्या है? सेंटर में आई, इन द सेंटर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द बी टाइप मॉलिक्यूल, बी टाइप के मॉलिक्यूल क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी टाइप मॉलिक्यूल, तो इसमें नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी? 0 होगी। द नेट फॉर बी टाइप मॉलिक्यूल इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम को तो पता होता है आपको क्या होता है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। A net force is 0, a net force is, इस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, जो फोर्स क्या होगी? नेट फोर्स 0 होगी। 0 क्यों होगी? देखो, इधर भी बी टाइप का मॉलिक्यूल है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, तो ये बेचारा हिल नहीं सकता चारों तरफ से, तो इसको घेरा होगा बी टाइप के मॉलिक्यूल। ये कैसे फोर्स करेगा, कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करेगा सामने किसी को? तो ये नहीं कर सकता। दरम्यान में बेचारा अकेला घेरा होगा, तो ये इसकी जो नेट फोर्स है वो क्या होगी? 0 होगी। उसके बाद मैंने बताया था जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराते हैं। द कोलाइड विद वन अनदर विद द वॉल ऑफ द कंटेनर, द गैस मॉलिक्यूल। तो यहां पे लिखेंगे द गैस मॉलिक्यूल, द गैस मॉलिक्यूल collide, the gas molecule of the collide with the wall of the collide with one another, with one another and with the wall of the container, and with the wall of the container, wall ऑफ द कंटेनर, जो दीवार है उसके कंटेनर के उसके साथ भी क्या होंगे? टकराएंगे। फिर क्या होगा? जस्ट बिफोर कोलाइडिंग, जस्ट बिफोर कोलाइडिंग
just before colliding the A types molecules, the A types molecules of the force of attraction, force itself reduced toward B types molecule. B types molecule. तो ये था मेरे पास इसकी थ्योरी, जो मैंने इसमें बातें की हैं वो मैंने लिखी है कि जो गैस के मॉलिक्यूल है, ए टाइप का मॉलिक्यूल है, उसको वो एक सेंटर में है, ठीक है, उसको चारों तरफ से बी टाइप के मॉलिक्यूल ने घेरा हुआ। अब उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो है जीरो, उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है जीरो है। अब जो गैस के ये आपस में भी टकराएंगे और इनकी दीवारों के साथ भी टकराएंगे, और ये जो चीज है, ये जो बॉक्स है, इसको मैं नाम दूंगा कंटेनर का। और ये मेरे पास एक गैस के मॉलिक्यूल का बॉक्स है, कंटेनर, जिसमें गैस के मॉलिक्यूल मैंने बंद किए हुए हैं, आपस में भी टकराएंगे और कंटेनर की दीवार के साथ भी टकराएंगे। और जो ए टाइप का मॉलिक्यूल है वो फोर्स लगाना चाह रहा है, क्योंकि जो फोर्स लगाना चाह रहा है कंटेनर की दीवार के साथ, जो बी टाइप का मॉलिक्यूल है उसको फोर्स नहीं लगने दे रहा जितनी इसमें फोर्स लगानी है, ये इसको पीछे से खींच रहा है। तो ये हमने बातें की। उसके बाद आता है कि इसका फार्मूला क्या है। प्रेशर का फार्मूला होता है, इसके फार्मूले की बात करनी है कि इसका फार्मूला क्या होगा। इसका फार्मूला होगा मेरे पास स्टूडेंट P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी प्राइम। अब हमने बताना है इसके फार्मूले में पी आई क्या है, पी प्राइम क्या है। इस फार्मूले में हमने बताना है कि ये शब्द है क्या। पी है मेरे पास आइडियल प्रेशर, पी क्या मेरे पास, पी है आइडियल प्रेशर, और पी आई है मेरे पास, ये है मेरे पास पी आई प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन, प्रेशर रिड्यूस्ड ड्यू टू अट्रैक्शन। उसके बाद जो पी प्राइम है, ये है मेरे पास द एक्चुअल वॉल्यूम एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस का जो इस पे एक्सर्टेड प्रेशर है वो कितना लग रहा है गैस का। द एक्चुअल वॉल्यूम, the actual volume is exerted by the gas। तो ये हमने बताया कि P इज इक्वल टू पी आई माइनस पी प्राइम है क्या चीजें। तो ये मैंने बता दिया, पी आइडियल प्रेशर पी है, पी आई है प्रेशर ड्यू टू अट्रैक्शन, पी प्राइम है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ एक्सर्टेड बाय द गैस। अब उसके बाद हमने बताना है कि इसके जो प्रेशर करेक्शन है वो हमने इस चीज को समझ के की है। प्रेशर करेक्शन ये जो मैंने बनाया ग्राफ, इसको समझ के किया। अगर आप इसकी समझ आ गई ना, तो जितनी भी चीजें हैं वो बेसिकली समझना जरूरी है। अगर आपको किसी भी चीज की समझ नहीं आती तो आप थ्योरी नहीं कर सकते। जो चीज समझनी है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आएगा प्रेशर, यहां पे आएगा एक्चुअल प्रेशर, क्योंकि हम प्रेशर कर रहे हैं। फिर उसके बाद होगा द प्रेशर एक्सर्टेड reduced due to the directly proportional due to the directly proportional of the concentration of gas of the
कंसंट्रेशन ऑफ गैस। गैस के कंसंट्रेशन क्या है, और कंसंट्रेशन आपको पता है किसके बराबर होती है, कंसंट्रेशन बराबर होती है C इज इक्वल टू N ओवर V के। जो V है ये मेरे पास है डेसीमीटर क्यूब, और जो ये है N है ये मेरे पास है मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो आपको इन चीजों का पता होना चाहिए। कंसंट्रेशन क्या मेरे पास ये होती है C इज इक्वल टू N ओवर V। तो यहाँ पे होगा जो मेरे पास कंसंट्रेशन है वो होगी कंसंट्रेशन होगी P प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B। अब जो कंसंट्रेशन A है और कंसंट्रेशन B है, अब इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म करूंगा तो कंसंट्रेशन मेरे पास होती है N ओवर V। इसकी जगह मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा C इज इक्वल टू N ओवर V, और ये तो मेरे पास इक्वेशन है 2। अब इसमें जो C की वैल्यू है वो है N ओवर V। C की जगह मैं क्या करूंगा, N ओवर V पुट कर दूंगा। C प्राइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल N ओवर V डॉट मल्टीप्लाई N ओवर V। अब इसको मैं लिखूंगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को खत्म किया तो मैंने लगाया इज इक्वल टू AN स्केयर ओवर V स्केयर। देखो N ओवर V डॉट N ओवर V, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, N स्केयर ओवर V स्केयर बन जाएगा। तो ये मैंने लिखा P इज इक्वल टू AN स्केयर ओवर V स्केयर। जो A है मेरे पास ये है V, A इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ द कांस्टेंट अट्रैक्शन। जो मेरे पास A है ये क्या है, डायरेक्ट कांस्टेंट है। वार A is the directly proportional constant of attraction तो ये का मेरे पास है A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट को हमने खत्म किया तो A लगाया। अब ये जो चीज है, ये जो वैल्यू है, इसको मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दूंगा। पुटिंग इक्वेशन 1, तो 1 क्या जो इक्वेशन है वो P प्राइम है एंड V फ्री की जगह क्या करूंगा, इनकी वैल्यू पुट कर दूंगा, वैल्यूज। अब बताओ जो P प्राइम है वो क्या है, ये है P प्राइम। तो यहां पे लिखूंगा P प्लस AN स्केयर ओवर V स्केयर, ये मेरे पास आ गई रकम। उसके बाद जो V है, V आएगा माइनस आएगा NB, ये देखो NB आएगा मेरे पास, NB इज इक्वल टू NRT। ये है मेरे पास वैन डर वाल इक्वेशन। ये मेरे पास क्या थी, हेंस वैन डर वाल इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन। और याद रखना ये आपकी अभी कंप्लीट इक्वेशन नहीं होगी, ये आपकी कंप्लीट इक्वेशन नहीं होगी। मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि जो आपका N है ये क्या है और जो A है ये क्या है, इनको आगे मजीद डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो मेरे पास आज का लेक्चर। वैन डर वाल इक्वेशन में हमने 2 फोटो असम्पशन गलत दी हुई थी, उनको हमने सही किया। हमने प्रेशर की करेक्शन की, हमने वॉल्यूम की करेक्शन की, वो थी वॉल्यूम की करेक्शन, और ये है मेरे पास प्रेशर की करेक्शन। और याद रखना ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 का सबसे ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये तो मेरे पास आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज।